Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel. माइंड इंग्लिश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ पोम, इम्पोर्टेंट पोम, वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर. ये शेक्सपियर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोम है एंड ये फर्स्ट पोम है. सबसे पहले इन्होंने वीनस एंड एडोनिस को ही लिखा था. देन समझते हैं इसके बारे में, और इसके में मेन पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट हैं. तो देन मैं उसे पहले समझा देती हूँ, उसके बाद इसकी स्टोरी बता दूँगी. देन देखिए, वीनस एंड एडोनिस एक पोम है शेक्सपियर की एंड ये डेडिकेट टू हेनरी रियोस्ले, थर्ड अर्ल ऑफ साउथम्पटन. मीन्स ये हेनरी रियोस्ले को डेडिकेट थी, और हेनरी रियोस्ले एंड थर्ड अर्ल ऑफ साउथम्पटन. एंड इट वाज रिटन इन 1952 एंड 1953. कहीं इसका 1952 दे रखा है, कहीं 1953 दे रखा है. देन इट इज़ रिटन इन स्टैंजा ऑफ 6 लाइन. इसमें मेन पॉइंट है कि ये 6 लाइन स्टैंजा है. इसके स्टैंजा में 6 लाइन है. एंड मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि 6 लाइन है एडोनिस का, हम कैसे इसको देखेंगे, कैसे लर्न करेंगे. पहले समझ लेते हैं. आइम्बिक पेंटामीटर राइमिंग स्कीम, और ये आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है एंड इसकी राइमिंग स्कीम है ABABCC. देखिए 6 लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6. इसकी राइमिंग स्कीम ABABCC. राइमिंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एग्जामिनर इसको पूछ लेता है, पूछी भी गई है. देन 199 स्टेंजाज, इसमें 199 स्टेंजाज हैं और 1194 लाइन्स हैं. इसमें क्या कहा मैंने कहा इसमें 199 स्टेंजाज हैं एंड 1194 लाइन्स हैं. एंड सो लव ऑफ वीनस फॉर एडोनिस. इसमें सो मतलब इसमें दिखाता है, लव दिखाता है वीनस का एडोनिस के प्रति. एंड सोर्स है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट. सोर्स है इसका लेंडर मार्लोव का बहुत फेमस वर्क है और यही इसका सोर्स है. एंड पोएट डिस्क्राइब द पोएम एज द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन. ये पोएट ने ये खुद डिस्क्राइब किया है कि ये मेरा द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन. और ये वाला एक क्वेश्चन इसमें PGT में आ भी चुका है. एंड इस टाइप से कि शेक्सपियर ने द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन किस पोएम को बोला है. एंड इसका प्लॉट बेस्ड है. प्लॉट है इसका ओविड्स मेटामॉर्फोसिस. प्लॉट किस पर बेस्ड है? ओविड्स के मेटामॉर्फोसिस पे बेस्ड है. अब देन इसकी स्टोरी समझ लेते हैं. इसकी स्टोरी क्या होती है? जो वीनस है ये जो वीनस है वो गॉडेस ऑफ लव है एंड एडोनिस एक बहुत ही हैंडसम बॉय है. और वीनस क्या करती है? वीनस उसको एडोनिस को प्रपोज करती है एंड जो एडोनिस होता है वो मानता नहीं है एंड वो क्या करता है? वो हंटिंग पे चला जाता है. वो उसकी बात नहीं मानता. बट वीनस जो होती है इसमें उसके बहुत बुरी तरह से पीछे भी पड़ जाती है, बट वो उसकी एक नहीं सुनता. वो जंगल में जाता है, हंटिंग पे चला जाता है एंड वहाँ पर शिकार करते हुए एक बोर उसको मार देता है. इस टाइप की ये स्टोरी है इसकी. देन स्टूडेंट्स, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं लर्न करने वाले ये हैं कि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं. स्टोरी नहीं पूछी जाती है बट हमें थोड़ा पता होना चाहिए. तो इसमें वीनस एंड एडोनिस की स्टोरी है. इसमें 2 ही कैरेक्टर हैं बस और इन्हीं की स्टोरी चलती रहती है इसमें. एंड बाद में क्या होता है? एडोनिस होता है वो मर जाता है. देन आप इसे नोट कर लीजिए. फिर एक और पोएम है इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी. उसको बताऊंगी. देन आप इसे जब तक नोट कर लीजिए. नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इनकी पोएम है द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी. इसको कुछ लोग ल्यूक्रेसी बोलते हैं, ल्यूक्रेसे बोलते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, हमारा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए. तो द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी ये भी एक नैरेटिव पोएम है. वीनस एंड एडोनिस वो भी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है एंड ये द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी ये भी लॉन्ग नैरेटिव पोएम है.
और नरेटिव पोएम आई होप आप लोग जानते होंगे नरेटिव पोएम क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा बता देती हूँ। नरेटिव पोएम होती है जिसमें एक स्टोरी होती है, उसको हम नरेटिव पोएम बोलते हैं। एंड इस टाइप के जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं इनकी मैं वीडियोस लेकर आऊँगी कि नैरेटिव पोएम क्या होती है, सोनेट क्या होती है, इस टाइप के छोटे छोटे 4 से 5 मिनट के वीडियोस लेक्चर में लेकर आऊँगी। बट अभी मैंने थोड़ा सा आपको क्लियर कर दिया है कि नैरेटिव पोएम होती है जिसमें एक स्टोरी होती है। जैसे वीनस एंड एडोनिस है, वो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, उसमें स्टोरी है, वीनस और एडोनिस की स्टोरी है। ऐसे ये वाली पोएम है द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, ये भी लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, इसमें भी ल्यूक्रेसी की स्टोरी दिखाई है। ल्यूक्रेसी इसमें एक वुमेन का नेम है, अभी इसकी स्टोरी भी बताऊंगी। और इसको ये रिटन हुई थी 1594 में। एंड ये डेडिकेटेड टू हेनरी रियोस्ले एंड 3rd अर्ल ऑफ साउथम्पटन, ये भी इन्हीं को डेडिकेटेड है, हेनरी रियोस्ले एंड 3rd अर्ल ऑफ साउथम्पटन। एंड प्लॉट बेस्ड है इसका ओविड फेस्टी एंड लिवीज हिस्ट्री ऑफ रोम, क्योंकि इसमें रोम की कहानी है। एंड क्या है इसका प्लॉट क्या है, ओविड्स फेस्टी एंड लिवीज हिस्ट्री ऑफ रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इससे पोएम से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कोई भी स्टोरी नहीं पूछता है। देन द पोएम कंटेंट्स 1855 लाइन्स इन आइम्बिक पेंटामीटर, ये भी आइम्बिक पेंटामीटर में है एंड इसमें 1855 लाइन है। और एक और बात स्टूडेंट्स क्लियर कर देती हूँ, जो आइम्बिक पेंटामीटर में जो पोएम होती है वो लॉन्ग पोएम होती है। देन तो ज़्यादातर जैसे अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है किसी पोएम का और आपको पता है कि ये लॉन्ग है पोएम, तो इसका मतलब है कि वो आइम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी हुई है, 99% यही रहता है। देन इट इज़ रिटन इन 7 लाइन्स ऑफ स्टेंजा, ये 7 लाइन्स ऑफ स्टेंजा में लिखी हुई है। एंड 7 लाइन स्टेंजा को हम राइम रोयल भी बोलते हैं, 7 लाइन्स स्टेंजा को हम राइम रोयल भी बोलते हैं, इसलिए मैंने इसका नेम इधर लिख दिया है। देन इसकी राइमिंग स्कीम देखेंगे, ए बी बी सी सी, उसकी राइमिंग स्कीम क्या थी, ए बी सी सी, एंड इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी। एंड द स्टोरी इज रिलेटेड टू लीडिंग रोमन सोल्जर, ये जो स्टोरी है ये किससे, रोमन सोल्जर से रिलेटेड ये स्टोरी है। और इसमें कैरेक्टर है टर्किन है, कोलेटिन है एंड ल्यूक्रेसी है। एंड ये इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये मैंने बता दिए हैं। अब थोड़ा इसकी स्टोरी बताती हूँ, उससे पहले जो मैं अभी आपको बोल रही थी कि इसकी लाइंस में लर्न करना बताऊंगी। देखिए वीनस एंड एडोनिस ऐसे लिखेंगे और इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये 6 लाइन स्टेंजा है। एंड ल्यूक्रेसी में कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, तो ये 7 लाइन स्टेंजा की है। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है कि भूले नहीं, वरना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वीनस एंड एडोनिस कितने लाइन स्टेंजा की पोएम है एंड ये ल्यूक्रेसी कितने लाइन्स पोएम स्टेंजा की पोएम है। लेकिन अब आप पजल नहीं होंगे, एडोनिस बस ये देख लेंगे एडोनिस में 6 है तो ये 6 लाइन पोएम्स है स्टेंजा, एंड ये ल्यूक्रेसी 7 लाइन्स स्टेंजा की पोएम है। देन ये मैंने आपको इसकी ट्रिक बता दी इसे लर्न करने की। अब इसकी थोड़ा स्टोरी देखते हैं कि इसमें रोमन सोल्जर होते हैं और टर्किन एंड कोलेटिन, ये दोनों सोल्जर हैं रोमन के। एंड ये एक टाउन है, उसमें कुछ लड़ाई चली हुई है, तो वहाँ पर ये दोनों हैं फ्रेंड हैं। और इसकी ल्यूक्रेसी इसकी कोलेटिन की वाइफ है, मैंने यहाँ लिख दिया कोलेटेंस वाइफ, ल्यूक्रेसी कोलेटिन की वाइफ है। एंड वहाँ पे जब लड़ाई चल रही होती है तो उस बीच इनकी दोस्ती अच्छी हो जाती है, और उस दोस्ती के बीच ये कोलेटिन है टर्किन को अपनी वाइफ के बारे में बताता है और उसके बारे में बताता है कि वो बहुत ज़्यादा पवित्र है, मीन्स इस टाइप से उसको बताता है। तो वो जब उसकी वाइफ की अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है कि बहुत ब्यूटीफुल है, इतना कोई है नहीं इस टाइप से, तो वो इसको कोलेटिन को बिना बताए उसके घर पे चला आता है और उसकी वाइफ को बोलता है, इसको ल्यूक्रेसी को, कि उसको कोलेटिन ने भेजा है। वहाँ जाके वो वहाँ पर रात भी रुकता है एंड वहाँ पे उसके साथ वो उसको ल्यूक्रेसी को जो टर्किन है वो सेड्यूस करता है। सेड्यूस करने के बाद फिर वो उसको धमकी देता है कि तुम्हें किसी को बताना नहीं है। बट ये ल्यूक्रेसी क्या करती है, एक लेटर लेती है, उस पर लिखती है और सारा कुछ लिखने के बाद अपने हस्बैंड को वो लेटर लिखती है और वो लेटर लिख के और वहीं पे एक
डैगर पड़ा हुआ होता है, मीन्स खंजर पड़ा हुआ होता है, उससे वो अपनी खुदकुशी कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। देन ये इसकी स्टोरी है। और जब ये इसको लुक्रेसी को इसका हस्बैंड मरा हुआ देखता है तो वो भी चाहता है कि मैं भी मर जाऊं, बट उसका एक और दोस्त आ जाता है, वो उसको मना करता है। वो कहता है कि मरने से क्या होगा, इसको टर्किन को तुम्हें सज़ा दिलवानी चाहिए, तो फिर उसको वो सज़ा दिलवाता है। इस टाइप से इसकी स्टोरी है। देन आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें ये 2 पोएम है, नैरेटिव पोएम, मैंने इनकी थोड़ा थोड़ा स्टोरी बताई है, एंड जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने इसमें लिखवा दिए हैं। देन स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।